महादेव और सती की कहानी भाग 2। कहीं कहीं सती के पितृगृह जाने की घटना का वर्णन एक दूसरे के इस प्रकार मिलता है। एक बार सती और शिव कैलाश पर बैठे थे। वे वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछती है, प्रभु ये विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवगणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती का दूसरा प्रश्न, क्या आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं कहा है, नहीं बुलाया है? भगवान उत्तर दिया, नहीं, आपके पिता ने मुझसे बैर रखते हैं और मुझे क्यों बुलाएंगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ में अवसर पर अवश्य मेरी बहनें आएंगी, इसमें मुझे अनुमति हो। मैं भी पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित होने लगूंगी और बहनों से मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझे जलते हैं और हो सकता है वे आपको अपमान करें और बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना उचित नहीं होता। भगवान शिव के उत्तर दिया, कहाँ विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है और पिता के घर में उसका बंधन टूट जाता है। किंतु सती पीहर जाने के लिए हट करने लगी और अपनी इच्छा को बार बार दोहराती रही और इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ एक अपना गण भी भेज दिया। गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली, किंतु उसने किसी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को देखो, वे किस प्रकार भली भांति अलंकारों और सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर का मात्र बांगांबर है। तुम्हारा पति शमशानी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और कुछ नहीं पहना सकता। क्या नहीं पह सकता? दक्ष के कथन के सती हृदय में पक्षपात का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। अब क्या हो सकता है? अब तो मैं आ गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्दों को सुनकर सती मौन हो रही। वे उस यज्ञ टांडव में जहाँ सभी देवता ऋषि मुनि बैठे थे, तहाँ कुंड जलती हुई अग्नि में लोहित डाल रही थी। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं को भाग देखा, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता के बोली, प्रीतश्रेष्ठ यज्ञ में सबसे बड़ा भाग दिखाई पड़ रहा है, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। अपना उनका भाग क्यों नहीं लगाया? दक्ष के गर्भ उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति कैलाश देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्गे रहने वाला और हड्डियों का माला धारण करने वाला है। वे देवता की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसका कौन सा भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे और उन्हें भुएं कुटिल हो गई और उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजस क्षिप्त हो गया और उन्हें पीड़ा के तिल मिलाते हुए कहो, अहो मैं इन शब्दों में कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है देवता, तुम्हें भी धिक्कार है। ज्ञान ही की उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं और क्षण मात्र संपूर्ण सृष्टि के नाश करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उनका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुन सकती है, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवता सभी सुनो, मेरे पिता मेरे स्वामी अपमान किया है। मैं अब इस क्षण में जीवित नहीं रहना चाहती। सती कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और आहुति के साथ उनका शरीर जलने लगा और यज्ञ मंडल के खलबली पैदा हो गई और हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए और वीरभद्र क्रोध में काँप उठे और वे उछल पुछल के विसंहार करने लगे। यज्ञ मंडल भगदड़ मच गई और देवता ऋषि मुनि आगे खड़े हो गए। वीरभद्र देखते देखते ही मस्तक काटकर फेंकने लगे। समाचार भी भगवान शिव के कानों तक पड़ा तो प्रचंड आंधी का भांति कनखल पर आ पहुँचे और सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव को आपने भूल गए और सती प्रेम को और शंकर के मन में व्याकुल कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भाग 2 महादेव और सती की कहानी। तो अगले वीडियो में आपको भाग 3 जो कि लास्ट होगा, तो इस पर देखने को मिलेगी। इससे पहले चैनल को लाइक
चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।